स्पेस रेस यानी अंतरिक्षीय दौड़। ये दौड़ 20th सेंचुरी में शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच बहुत बड़ी राइवलरी थी। ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे और चाहते थे कि स्पेस को डोमिनेट करना। उस समय इन दोनों के बीच स्पेस रेस के साथ कोल्ड वॉर भी चल रहा था। इस स्पेस रेस को जीतने के लिए सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों ही बैक टू बैक नए नए मिशन प्लान कर रहे थे। जहां सोवियत यूनियन ने लो अर्थ ऑर्बिट में पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करी, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था, और यूरी गैगरिन और डोग लाइका को स्पेस में अलग अलग मिशन के तहत भेजकर स्पेस में जाने वाला पहला इंसान और पहला जानवर बना दिया। इसी के चलते यूएसए ने भी अपनी खुद की आर्टिफिशियल सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस की और अपोलो 11 के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद पे उतरने वाला पहला इंसान बना दिया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग के चांद पे उतरते ही ये स्पेस रेस अमेरिका जीत गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में दौड़ कभी खत्म नहीं होती। नासा और सोवियत यूनियन, जैसे आज हम रोसकोसमोस के नाम से जानते हैं, इनके साथ इसरो, स्पेस एक्स, सीएसए, ईएसए, सीएनएसए जैसी और भी बहुत सारी स्पेस एजेंसी जुड़ चुकी हैं, जिसमें नासा के पास तो आज भी किंग ऑफ स्पेस एजेंसी का टाइटल है। इसके साथ और भी एजेंसी हैं जो आज अलग ही मुकाम पे हैं। आज हम इनके अचीवमेंट के अनुसार इनको टॉप 5 की रैंकिंग देंगे। नंबर 1 पर नो डाउट नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसे 29 जुलाई 1958 में स्टैब्लिश किया गया था और ये आज भी बढ़ती हुई स्पेस रेस का क्लियर विनर है। इसके अचीवमेंट्स की बात करें तो हब्बल टेलीस्कोप भी नासा ओवन करता है, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड था। हालांकि जेम्स वेब टेलीस्कोप भी नासा ओन करता है। नासा के साथ साथ इसमें ईएसए और सीएसए की भी पार्टनरशिप है। 5 सितंबर 1977 में वॉयेजर 1 को भी नासा ने लॉन्च किया था, जो आज लगभग 23.5 बिलियन किलोमीटर पृथ्वी से दूर जा चुका है। पृथ्वी और सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून के बीच भी 4.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी है और ये स्पेसक्राफ्ट उससे भी 6 गुना दूर जा चुका है। ये एक ऐसा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल किया है। और वॉयेजर 2 दूसरे नंबर पे आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसकी कीमत एस्टिमेट की जाती है $100 बिलियन। इसको बनाने वाले 11 कंट्री मेंबर्स में से एक नाम यूएसए यानी नासा का भी है। और नासा ने ही सबसे ज्यादा मल्टी प्लेनेट मिशन किए हैं, जैसे जुपिटर के लिए जूनो और सैटर्न के लिए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। वन ऑफ द फेमस टेलीस्कोप केपलर टेलीस्कोप भी नासा ओन करता है। नासा ने ही इंसानों को सबसे पहले चांद पे पहुंचाया। नंबर 2 पर एक अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स। हाँ, ये गवर्नमेंट के द्वारा ओवन नहीं की जाती, बल्कि एक इंसान के द्वारा ओवन की जाती है, जिनका नाम इलोन मस्क है, जो आज की तारीख में दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं। इसके बारे में जानेंगे तब पता लगेगा कि क्यों एक प्राइवेट एजेंसी कई कंट्रीज के द्वारा ओवन की जाने वाली स्पेस एजेंसी से भी काफी आगे है। स्पेस एक्स को 2002 में इलोन मस्क ने स्टैब्लिश किया। बिना किसी एरोनॉटिक्स की डिग्री के रॉकेट बनाना चाहता था इलोन मस्क। इससे पहले एक बड़े स्टार्टअप पेपल को भी सक्सेसफुल कर चुका था इलोन मस्क। पेपल जो सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम लेके आया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। इसी स्टार्टअप से कुछ फंड लेके इलोन मस्क एक स्पेस एजेंसी बनाना चाहता था। कई अदर स्पेस एजेंसी जैसे रशिया की रोसकोसमोस से भी मदद ली, पर बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। कुछ किताब पढ़ के रॉकेट बनाने की कोशिश की और एक टीम बनाकर रॉकेट डेवलप करके रॉकेट लॉन्च भी किया, लेकिन शुरुआत के 3 लॉन्च फेल हो गए, जिसमें बहुत सारा पैसा भी गवा दिया और लास्ट में थोड़े बहुत पैसे जुटा करके 4th लॉन्च किया और ये 4th लॉन्च सक्सेसफुल हो गया। अगर ये लॉन्च सक्सेस नहीं होता तो इलोन मस्क कंगाल हो जाता। इस लॉन्च के बाद नासा की तरफ से भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्पेस एक्स को दिया गया। टाइम के साथ साथ ऐसे स्पेस प्रोग्राम किए गए, जिसके बाद स्पेस एक्स आज एक नए मुकाम पर है। सबसे पहले रियूजेबल रॉकेट भी स्पेस एक्स ने बनाया था। ये पहला रॉकेट था फाल्कन 9, जिसे मल्टीपल टाइम यूज किया जा सकता था। इस रॉकेट को बनने से पहले ऐसी रॉकेट को यूज किया जाता था जिन्हें सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता था, जिसके बाद वो यूजलेस हो जाती थी। लेकिन इसके बनने के बाद स्पेस को एक्सेस करने का कॉस्ट भी बहुत कम हुआ। इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल रॉकेट स्टारशिप भी इलोन मस्क की स्पेस एक्स ने बनाया है। ये रॉकेट फुल्ली रियूजेबल है। इसी के दम पर इलोन मस्क 2050 तक मार्स को कोलोनाइज करना चाहते हैं। स्टारशिप एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में पेलोड और इंसानों को कई स्पेस मिशन के लिए ले जा सकता है। इवन इसका यूज एयरलाइन सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए भी किया जाएगा। इसकी मदद से दुनिया के सबसे बड़े बड़े शहर, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय लगेगा। स्टारलिंक के जरिए जो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करती है, वो भी स्पेस एक्स ओन करता है। इसकी मदद से रिमोट एरिया में भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को भी स्पेस एक्स ने डेवलप किया है, जिसके जरिए वो एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक पहुंचाता है। स्पेस एक्स पहली प्राइवेटली फाउंड स्पेस एजेंसी है, जिसके बाद ब्लू ओरिजिन और वर्जिन जैसी एजेंसी भी बनी। नंबर 3 पर आता है इंडिया का इसरो। 15 अगस्त 1969 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। विक्रम साराभाई जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, इनका मेजर रोल रहा है इसरो को डेवलप करने में। इसरो ने 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा को लॉन्च किया, जिसके बाद जीसैट और इनसैट जैसी कई सैटेलाइट सीरीज को भी लॉन्च किया। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को सक्सेसफुल किया और 2023 में चंद्रयान 3 के तहत चांद के साउथ पोल पर उतरने
होने वाला पहला देश बना। इसके अलावा मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम को भी 2014 में कंप्लीट किया गया, जो कि इंडिया का पहला मार्स मिशन था। इसरो अपने लो कॉस्ट स्पेस प्रोग्राम के लिए जाना जाता है, जहां नासा और रोसकोसमोस जैसी एजेंसी एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए मल्टी बिलियन डॉलर लगा देती है, वहीं इसरो इस सेम काम को काफी कम खर्चे में कंप्लीट कर देता है। आदित्य L1 मिशन भी इसरो ने इसी साल लॉन्च किया है, जो पार्कर सोलर प्रोब के बाद इंडिया को सेकंड कंट्री बना देगा जो सूर्य की सतह के पास गया है। इसके अलावा समुद्र यान मिशन भी इंडिया जल्दी लॉन्च करने वाला है, जिसमें अनएक्सप्लोर ओशियन को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। नंबर 4 पर है चाइना का CNSA एजेंसी। चाइना ने सेंजोऊ 5 के तहत 2003 में पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा। सेंजोऊ 6 के तहत 2 चाइनीज एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए और सेंजोऊ 7 में चाइनीज एस्ट्रोनॉट के द्वारा पहला स्पेस वॉक किया गया। 2022 में चाइना ने खुद का स्पेस स्टेशन टाइंगोंग डेवलप करके फुली ऑपरेशनल भी कर दिया। ये तीसरा पहला ऐसा देश बना जिसने सोवियत यूनियन और USA के बाद ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को अचीव किया। 2003 में यांग लाइवी नाम के टाल्किन नोट एस्ट्रोनॉट को भी लॉन्च किया गया। चैंग-ई 1 से लेके चैंग-ई 5 मिशन भी पूरे किए, जिसमें चैंग-ई 5 में तो बड़ी उपलब्धि भी चाइना को हासिल हुई, जिसमें चांद की मिट्टी रेगोलिथ में हीलियम 3 भी चाइना को मिला, जो कि पृथ्वी पर काफी रेयर है। नंबर 5 पे है रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस। पहले इसका सोवियत यूनियन नाम था, जिसके बाद आज इसे रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी के नाम से जाना जाता है। आउटर स्पेस में जाने वाले पहले इंसान यूरी गैगरिन को भी RFS ने लॉन्च किया था। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 भी इसने लॉन्च की थी। सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे पुरानी स्पेस एजेंसी है, जिसे व्लादिमीर लेनिन ने 1922 में स्टेब्लिश किया था। 1986 से 2001 तक सोवियत यूनियन खुद का स्पेस स्टेशन MIR भी ऑपरेट करता था, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस था। 1959 में सोवियत यूनियन ने अर्थ के ऑर्बिट में फर्स्ट रॉकेट इग्निशन किया। पहले जानवर डॉग लाइका को भी 1957 में स्पुतनिक 2 के द्वारा स्पेस में भेजा गया। डॉग लाइका के साथ और भी बहुत सारे अलग अलग जानवरों के साथ स्पेस प्रोग्राम किया गया। 1957 में फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी सोवियत यूनियन ने डेवलप किया। ये हमारी टॉप 5 एजेंसीज। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये